पेपर प्लेट के व्यवसाय में सबसे बड़ा जो लोगों का डाउट होता है वो होता है पेपर में। लोग हमेशा से कंफ्यूज रहते हैं कि आखिर उन्हें कितने जीएसएम का पेपर खरीदना चाहिए, पेपर कितने से कितने जीएसएम तक आता है। अगर 80 जीएसएम का पेपर 100 पीस निकाल रहा है थाली, तो 120, 140 और 160 जीएसएम का जो है पेपर कितना पीस थाली निकालेगा। साथ ही साथ आप लोगों को अगर पेपर बिजनेस में आए हैं, पेपर प्लेट के बिजनेस में आए हैं, मुनाफा नहीं हो रहा है, तो इसका सबसे बड़ा रीज़न होता है कि मशीन आपका सही से नहीं चल रहा है या फिर आप रॉ मटेरियल का चुनाव गलत कर लिए। तो वो आप कैसे कर सकते। तो अगर आप पेपर प्लेट का बिजनेस कर रहे हैं, मुनाफा नहीं हो रहा है, रॉ मटेरियल के वजह से मुनाफा नहीं हो रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए है। और ये वीडियो उन लोगों के लिए भी है जो नया पेपर प्लेट के बिजनेस में आना चाहते हैं। तो उन्हें कौन सा रॉ मटेरियल खरीदना चाहिए, कितने प्रकार की रॉ मटेरियल आती है, 1 किलो में कितना पीस निकलता है, सारी चीज़ों की जानकारी आज की इस वीडियो में मैं समझाने वाला हूँ। सो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज के इस नॉलेजेबल वीडियो को। दोस्तों आइए सबसे पहले हम समझेंगे पेपर प्लेट रॉ मटेरियल के बारे में। उसके बाद मैं आपको जानकारी दूंगा कि आखिर जो 80 जीएसएम, 100 जीएसएम, 120 जीएसएम है, इसमें पीस का क्या समानता है, नए लोगों को कौन सा पेपर लेना चाहिए, ये सभी चीज़ों की मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको दर्शाऊँगा। सबसे पहले मैं जानकारी देता हूँ कि एक पेपर अगर गलत लोग खरीद लेते हैं तो इस पर क्या होता है। देखिए, मैं ये कहानी बता रहा हूँ बिहार के बेगूसराय ज़िले की, जहाँ पे उन्होंने मुझे मशीन इंस्टॉलेशन के लिए जो है व्हाट्सएप पे रिक्वायरमेंट भेजा। फिर मैंने उन्हें कॉन्टेक्ट नंबर प्रोवाइड किया और वो मुझसे कॉन्टेक्ट करने के बाद जब मैं उनसे बात किया तो वो मुझे बोले कि आप कोई टेक्नीशियन दीजिए या फिर आप खुद आ जाइए। फाइनली मैं एक टेक्नीशियन लेके उनके यहाँ पहुँच गया, मशीन इंस्टॉल किया। मशीन में कुछ कमियाँ भी थी, जैसे कि उसमें ब्लोअर फैन नहीं था और छोटी छोटी पार्ट्स की कमी थी, जिसे मैं उन्हें जो है प्रोवाइड कराया और उस मशीन को चलाया। मशीन फाइनली जो है चली, प्रोडक्शन भी की। बट उन्हें मैं जब रॉ मटेरियल के बारे में पूछा तो उनका 140 जीएसएम का था। तो उन्होंने से मैं जब ये पूछा कि क्या आप मशीन ख़रीदने से पहले इस चीज़ की जांच नहीं किए कि कितने जीएसएम का चलता है, उन्होंने मुझे बताया कि मैं अब जांच किया हूं और तब अब पता चला कि 80 जीएसएम का, 100 जीएसएम का पेपर चलता है। जबकि उनका जो पेपर था वो पॉलिस्टर था और 140 एंड 160 जीएसएम का पेपर था, जिसे मैंने हाथ से छू के अनुभव किया और उसका फुल वीडियो मैं बना चुका हूँ, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाके उस वीडियो को भी देख सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। तो ये सच्चाई होती है कि तब उनका कहना हुआ कि भाई मैं तो पेपर लेके फंस गया हूँ, इसमें तो मुझे बिल्कुल घाटा होगा। तो मैंने बोला जी बिल्कुल घाटा हुआ। तो यही होता है, नया लोग जब मशीन खरीदते हैं उनके साथ गलत पेपर दे दिया जाता है और वो पेपर से पीस कम निकलता है, तो लोग सोचते हैं कि इस बिज़नेस में कमाई नहीं है, इस धंधा में कमाई नहीं है, वो छोड़ देते हैं, मशीन को कबाड़ी के भाव में बेच देते हैं और वीडियो के नीचे कमेंट करने आते हैं कि फ्रॉड है और ये बिजनेस में कोई कमाई नहीं है। जबकि वही लोग जो 2 साल, 4 साल, 10 साल से बिजनेस कर रहे हैं, वो एक अच्छा मकान बनाते हैं, ज़मीन परचेज करते हैं, गाड़ियाँ परचेज करते हैं और तब लोग उन्हें बोलते हैं कि आप इस बिज़नेस में कैसे आए। तो हर बिजनेस में शुरू में लोग डूबता है और डूबने के बाद ही कमल खिलता है, उभरता है। उसी प्रकार से ये बिजनेस है कि आप जब तक आप इसमें जानकारी नहीं रहेगा तब तक आप डूबते जाइएगा। वही अगर इसमें हर चीज़ों की जानकारी हो जाएगी तो आप कमल के तरह उभरने लगिएगा इस बिजनेस से। तो ज़्यादा मैं बकवास नहीं करूँगा, चलता हूँ अब टॉपिक पे। सबसे पहले समझते हैं जीएसएम होता है क्या है। पेपर प्लेट रॉ मटेरियल जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। रोल बंडल वाला रॉ मटेरियल, सर्कल रॉ मटेरियल जो गोल कटा हुआ रॉ मटेरियल रहता है, जिसे जो है हाइड्रोलिक मशीन में एक बार में 8 पीस 10 पीस गिन कर डाई में रखते हैं और पंच करते हैं, तो वो सर्कल रॉ मटेरियल। और तीसरा बफर शीट रॉ मटेरियल। 3 प्रकार का रॉ मटेरियल आता है। रॉ मटेरियल में जीएसएम कहने का मतलब इसका थिकनेस, यानी कि इसका मोटाई जैसे 75 जीएसएम, 80 जीएसएम, 100 जीएसएम, 120 जीएसएम, 140 जीएसएम, ये जो आता है ये रोल और सर्कल आता है। वही जो आप मोटी परत वाली बफर प्लेट देखते हैं वो आती है 250 से 300 जीएसएम तक। तो वो काफ़ी हेवी प्लेट रहता है, जिस पे हम 2 से 3 किलो खाना लेकर
लेकर जो है खड़े होकर जो है खा सकते हैं। वो प्लेट ना तो टूटेगी ना ही गिरेगी। अब बात आती है कि आप जीएसएम के बारे में तो समझ गए कि 80 जीएसएम, 100 जीएसएम और 120 जीएसएम क्या होता है। अब इसमें हम पीस के बारे में समझाते हैं कि कैसे लोग पीस के चलते फेल होते हैं। मान लेते हैं कि कोई लोग अगर उत्तर प्रदेश से हैं या झारखंड से हैं, बिहार से हैं, किसी गांव से हैं और वो गांव में 2 लोग मशीन लाए। मान लीजिए रमेश और उमेश, एग्जाम्पल के लिए मैं समझा रहा हूँ कि रमेश जी और उमेश जी एक मशीन लाते हैं। दोनों सेम मशीन लाते हैं और सेम बिजली से चलाते हैं, सेम जगह रहता है। बट रमेश जी के पास 80 जीएसएम का पेपर रहता है और उमेश जी के पास 120 जीएसएम का पेपर रहता है। अब देखिए रमेश जी जो 80 जीएसएम का पेपर लाते हैं वो उनका भी डाई 12.5 इंच का है और उमेश जी का भी डाई जो है वो 12.5 इंच का थाली का डाई है। ये थाली का डाई मैं एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। डाई 13 भी आता है, 14 भी आता है, 16 भी आता है। तो हर डाई अलग अलग रूप में आता है और उसका अलग अलग पीसेज निकलता है। मान लीजिए 80 जीएसएम में हमें 100 पीस निकल रहा है रमेश जी का, तो उमेश जी का 120 जीएसएम में कितना निकलेगा? 100 पीस निकलेगा? नहीं निकलेगा। वो 80 पीस ही निकलेगा या इससे कम ही निकलेगा। क्योंकि सबसे बड़ी बात है, बिकॉज मैं जीएसएम के बारे में पहले ही वो समझाया हूँ कि इसमें थिकनेस है। तो 120 जीएसएम ज़्यादा मोटा हो गया, उससे पतला 100 जीएसएम हुआ, उससे भी पतला 75 और 80 जीएसएम हुआ। तो अब देखिए, अब मार्केट में दोनों बेचने निकले तो वो जब मशीन खरीदे थे उस वक्त वो ना तो जीएसएम की जानकारी लिए, ना ही पॉलिस्टर और बीओपी का, और ना ही वो ये देखें कि हमें रॉ मटेरियल मोटा है या पतला। वो तो उमेश सोचे कि हमें तो और मोटा मिला है और भी अच्छा इसमें हम मुनाफा कमाएंगे। बट मार्केट में जब वो गए तो मार्केट में उन्हें जो रमेश रेट बेच रहे हैं वही रेट मांगा गया। तो वो आओ देखे ना ताओ वही रेट में जो है क्या किए, वो सेल कर दिए। अब हुआ क्या कि यहाँ 20 पीस का फ़र्क आ रहा है। यहाँ अगर 10 पीस का भी फ़र्क आ जाता है तो समझिए कि बिजनेस में बहुत ही जो है दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो इसी कारण से अब रमेश जी तो कुछ कमा लिए, लेकिन यहाँ उमेश जी का जेब से खर्च लग गया। तो रमेश जी को पता चल गया कि हम पतला पेपर लाएंगे, मार्केट में यही मांग है। तो वो चलाते गए, धीरे धीरे वो लेमिनेशन लिए और बड़े लेवल पे गए। लेकिन उमेश जी का तो पता चला कि भाई मेरा जेब से लग गया। तो वो क्या किए, उसी जगह मशीन को किए बंद और छोड़ दिए इस काम को। तो ये रियलिटी है। अब ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप 120 जीएसएम पेपर नहीं चलाइए। अगर मान लीजिए कि हम 80 जीएसएम का पेपर भी रखते हैं, 120 जीएसएम का पेपर रखते हैं, तो 120 जीएसएम में 80 पीस ही निकल रहा है मान के चलिए। तो 80 पीस का अगर हमें कोई रेट दे रहा है, उस प्रोडक्ट का क्वालिटी देख रहा है कि हाँ भाई इसमें मोटा है पेपर, थोड़ा थिकनेस इसका अच्छा है, तो अगर रेट दे रहा है तो हमें बेचने में क्या दिक्कत है। लेकिन अगर मार्केट का जो रेशियो है उसी रेशियो में अगर हम 140 जीएसएम और 120 जीएसएम पेपर जो है देते चले जाएंगे तब तो हमें जेब से लग जाएगा। तो ये रियलिटी है कि मार्केट की मांग को पूरा कीजिए, लेकिन क्या मांग है उसी को पूरा कीजिए। रेट दे रहा है तो ठीक है, नहीं तो भाई लो 80 लो, उससे भी पतला चाहिए तो 75 लो। तो ये रियलिटी होता है। तो अगर आपका मांग है तब 120 जीएसएम को आप उस रेट में बेचिए जिस रेट में आपको मुनाफा हो। नहीं तो आपको अगर उस रेट का जो है आपको नहीं दे रहा है, मार्केट से उतना का नहीं आ रहा है, तो आप उस पेपर को हटाइए, डाई में स्टोन हीटर लगाइए और 80 और 75 जीएसएम का पेपर बनाइए, उसमें भी कड़ापन आता है और वो सेल कीजिए, आपका मुनाफा जरूर बढ़ेगा। तो ये सच्चाई होता है पीस का। अब देखिए इसमें मैं जो भी पीस बताया हूँ ये अलग अलग डाई में अलग अलग पीस निकलता है। जैसे ये मैं 12.5 इंच का मैं मान के चला हूँ। कोई लोग अगर 13 का डाई लेते हैं तो उनको पीस कम निकलेगा, 14 का डाई लेते हैं तो उनको भी पीस कम निकलेगा। तो ये मैं एक कैलकुलेशन के तौर पे समझाया हूँ कि 80 जीएसएम का अगर पेपर 12.5 इंच का 100 पीस निकल रहा है तो उसके अपेक्षा अगर हम 100 जीएसएम का पेपर लगेंगे तो 10 पीस या 12 पीस कम निकलेगा। अगर 120 जीएसएम का पेपर हम रखेंगे तो 10-12 पीस इसमें भी कम निकलेगा। यानी जैसे जैसे पेपर का जीएसएम बढ़ते जाएगा हमारा पीस घटते जाएगा। और जो हम इस बिजनेस को चलाते हैं वो जो हम मार्केट को पकड़ते हैं, सेल करते हैं, वो सब हमारा पीस पे ही टिका हुआ रहता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको रॉ मटेरियल का एक बेहतर इन्फॉर्मेशन दिया हूँ। अगर 80 पीस जो है 80 जीएसएम के पेपर 100 पीस निकाल रहा है
तो 120 और 140 जीएसएम का पेपर कितना पीस निकालेगा, इसके बारे में भी डिटेल से जानकारी दिया हूँ, जिससे आपको ये अनुभव और कैलकुलेशन आप निकाल सकते हैं कि आखिर अगर हम पतला पेपर खरीदेंगे तो कैसे सेल करेंगे और कितना ज़्यादा मुनाफा हो सकता है। साथ ही साथ मैं बता दूं, अगर आप नया उद्यमी हैं और नया पेपर प्लेट का बिजनेस या फिर पेपर प्लेट के बिजनेस किए हुए हैं, एक आध सिंगल डाई या हाइड्रोलिक लगा के मुनाफा बढ़ाने के लिए आप रॉ मटेरियल का ऑल इन वन मशीन को परचेज करना चाहते हैं, इसके लिए आप आ सकते हैं बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले में कृष्णा इंटरप्राइजेज में। कृष्णा इंटरप्राइजेज में इन तरीक़ों का मशीन एंड रॉ मटेरियल का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, जहां पे आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। खास बात यह है कि ये कंपनी NH 22 मेन रोड के ठीक बगल में चंद्रहटी चौक पे स्थित है, जिससे कि आपको आने और जाने में कोई असुविधा नहीं होगा। तो दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और यहाँ विजिट कर सकते हैं अधिक जानकारी के लिए। और अगर आपको किसी भी चीज़ों का डाउट है तो आप कमेंट में लिखिए, उस डाउट को मैं क्लियर करूँगा अपने वीडियो के माध्यम से। और आपको अगर कोई जानकारी लेनी है उसको भी आप कमेंट में लिखिए। वीडियो उन लोगों में शेयर कर दीजिए जो इस टाइप का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं और उन्हें नॉलेज नहीं है। और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, बिकॉज मैं बहुत मेहनत से आप लोगों के लिए वीडियो क्रिएट करता हूं। तो दोस्तों, मैं मिलता हूं अगले वीडियो में एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।